बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर इंजरीज केसेस से रिलेटेड है। आप सबकी फरमाइश आई कि इंजरीज केसेस में अगर मुद्दई है तो मुल्ज़मान की ज़मानत कैसे रिजेक्ट करवाई जाए। माई नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। I am LLB first position holder from Qaid-e-Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am mainly practicing at Supreme Court Islamabad, having more than 1,000 cases at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My most famous cases of Supreme Court are reported in 2019 SCMR 2063. And the other one is PLD 2020 Supreme Court 293. My WhatsApp number is 0333268262. You can drop a message if you want to have a legal advice. इंजरी केसेस में एक चीज़ आप जहन में रखें, सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं। सिंगल स्टेटमेंट ऑफ इंजर्ड इज इनफ for rejection of bail of accused and for conviction of accused. एक बयान जख्मी का काफ़ी है किसी भी मुल्जिम की ज़मानत को रिजेक्ट करने के लिए और आगे चल के उसकी सज़ा के लिए। यहाँ तक कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि अगर स्पेसिफिकली नॉमिनेट कर रहा है इंजर्ड तो बाकी बयानों की हैसियत नहीं, सिर्फ दो चीज़ें मैच होनी चाहिए। आप याद रखें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में आपको दे रहा हूँ। एक, इंजर्ड का बयान कैटेगोरिकली क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसके बयान से मेडिकल सर्टिफिकेट 100% मैच होना चाहिए। बाकी किसी एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स हैं। सबसे खतरनाक बात होती है कि जब बेल ग्रांट हो जाए मुल्जिम की तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको वापस रिजेक्ट करने के लिए बड़े स्ट्रांग ग्राउंड्स मांगती है। सुप्रीम कोर्ट फरमाती है 2021 SCMR 518 में, 2021 SCMR पेज नंबर 518 और 111 दो जजमेंट्स लेटेस्ट में आपको दे रहा हूं। 337D प्री अरेस्ट बेल मंजूर हुई बेल को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल कर दिया, वापस उसको बुलाया। जमानत जिसकी मंजूर हुई मुल्जिम को, आर्गुमेंट सुने, उनके वकीलों के भी आर्गुमेंट दोनों के सुन के रिकॉर्ड परसू करके कहा कि आपकी जो मंजूर हुई है हाई कोर्ट से जमानत, उसको रिजेक्ट किया जाता है, रिकॉल किया जाता है और आपको जेल भेजा जाता है। ये दो जजमेंट्स आपने याद रखी हैं। उसके बाद फिर 2016 SCMR 2064, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ऊपर वाली जजमेंट 2021 SCMR 111 और 518 में, तीनों जजमेंट्स में अगर मुल्जिम पहली तफ्तीश में बेगुनाह भी हो जाता है और फिर दूसरी तफ्तीश में गुनाहगार हो जाता है, अगेन जो इंजर्ड का बयान है और जो मेडिकल, इन दोनों का जो कंट्रास्ट है वो काफ़ी है किसी की भी मुल्जिम की जमानत करने के लिए। आपने याद रखना है कि ये दो चीजें कंट्रास्ट में होनी चाहिए, एक बयान इंजर्ड का और दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 261 कहती है कि अगर कोई माइनर गवाह है, यानी आपके केस में अगर कोई ऐसा गवाह है जो माइनर है, उसकी एज 18 साल से कम है, तो 90% वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर उसने ये कह दिया आपके साथ केस में कि इन्होंने मैंने देखा है, इसने उसको जख्म दिए हैं, इंजर्ड किया है, तो उस एक बयान पे ही बाकी सारे रिकॉर्ड को पीछे करके इंजर्ड, और अगर कोई माइनर विटनेस है उसकी जमानत हुई, मंजूर हुई हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 261 में रिजेक्ट की, रिकॉल करके जेल भेज दिया। उसके बाद
आप कभी भी कोई ऐसे मैटर में इंजरीज हैं, इंजरीज में अगर कोई माइनर सा फर्क आ जाता है, यानी लेफ्ट बाजू और सीने पे लेफ्ट जगह पे, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पे फायर हो जाता है, अगर पुलिस रिपोर्ट कहती है लेफ्ट साइड चेस्ट पे फायर है और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, एमएलसी है, वो कहता है कि लेफ्ट शोल्डर पे है, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। यानी मेन चीज़ ये है कि इंजरी अगर ब्लंट सब्सटेंस से है तो वही आनी चाहिए, अगर कार्ट्रिजेस से है, कारतूसों से, तो वही आनी चाहिए, शरेब फैले हुए आने चाहिए। अगर बुलेट है, करीब से लगी है, तो एंट्री वुंड छोटा होना चाहिए, एग्जिट बड़ा होना चाहिए। अगर दूर से है तो एंट्री वुंड बड़ा होना चाहिए और एग्जिट छोटा होना चाहिए। यानी आपने ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़नी है और मूडीज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़नी है, और आपके केस में दो चीज़ों का ख्याल होना चाहिए, एक मेडिकल रिपोर्ट और एक इंजर्ड का बयान। इस पे काफ़ी है आपके मुल्जिम की बेल डिसमिस करने के लिए और उसे जेल भेजने के लिए। थैंक यू वेरी मच।